हाय एवरीवन। तो मैं अपनी नई स्टोरी शुरू करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो देयर इज ए गर्ल जिसका नाम साइसा है, जो अभी 21 साल की है और वो कंप्यूटर साइंस कर रही है। एंड जो हमारा लड़का है उसके बारे में एज बता सकती हूँ अभी, जो अभी 31 ईयर्स का है, यानी कि 10 साल बड़ा है लड़की से। एंड ही इज़ थेरेपिस्ट। सो आपको मज़ा आने वाला है। लेट्स कंटिन्यू। शायशा, मुझे आवाज़ सुनकर इरिटेशन हो रही है, या बोलकर शायशा पिलो को और अच्छे से अपने कान पर दबाकर ब्लैंकेट के नीचे छुप जाती है। शायशा, तुम्हें पता है टाइम कितना हो रहा है? इट्स ऑलमोस्ट 12। जब ये बात उसके कान में जाती है, शायशा शॉक्ड होती है। उसे लगा वो सपना देख रही थी अभी तक, पर ये सपना नहीं, ये सच है। उसकी माँ उसके अपार्टमेंट रूम में आ चुकी है। यह सुन शायशा को अच्छे से पता चल गया था। शायशा सडनली उठती है, बेड पे बैठ जाती है। तो शायशा की आँखें वो जल रही थी और उसके सिर में अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। सिट, शायशा कहती है। अपनी आंखों को बहुत तेज़ी से दबाती है। तभी शायशा की माँ कहती है, इसमें कोई शक नहीं शायशा, तुमने ड्रिंक की है और ये हैंगओवर है। यह सुन शायशा को गुस्सा तो आता है, पर वह अपने मन को थोड़ा शांत करते हुए कहती है, अब इनका सुबह सुबह लेक्चर शुरू। हाँ, सुबह नहीं है, 12 बज रहे हैं तो क्या हुआ? अभी तो मुझे ऐसा फील है जैसे 7 ही बज रहे हों। तभी शायशा की मॉम कहती है, तुम्हारा कपड़ा इतना गंदा क्यों है और तुम्हारी आँखें काजल पूरा फैला हुआ है। तुमने मिरर में देखा खुद को? और तुम्हारा बेड, ये बेड पे क्या है? हर तरफ कुछ ना कुछ बिखरे पड़े हैं सब कुछ। शायशा की मॉम कहती है गुस्से में। यह सब सुनकर शायशा बस अपनी आँखों को अच्छे से स्क्यूज करती है और वो नाइट स्टैंड में अपना हाथ बढ़ाती है और हाफ एम्प्टी बॉटल जो था पानी का उसे उठाती है और वो धीरे धीरे पीने लगती है। शायशा की माँ ये कहती है, शायशा, मैं इस साल तुम्हारी हज़ारों गलतियों को ठीक करने में लगी हुई हूँ और तुम यहाँ पर अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हो? बट ये सब सुनकर भी ऐसा लग रहा था जैसे शायशा को कोई फ़र्क ना पड़ता हो। वह बस शांत उस बेड पर बैठी हुई थी, जैसे कि उसकी माँ उससे नहीं किसी और से बातें कर रही हो। तुम्हें पता है शायशा, यह कितना बड़ा एक्सीडेंट था। तुम्हारी वजह से 2 लोग हॉस्पिटल में हैं। थैंक गॉड किसी की जान नहीं गई, पर उसमें से एक की तो सर्जरी करवानी पड़ी है, और वो तुम्हारी वजह से। और तुम्हारा वीडियो पोस्टेड है ऑनलाइन। शायशा यह बहुत गुस्से में कहती है उसकी माँ। अब शायशा अपनी माँ की तरफ देखती हुई और कहती है, आई नो मॉम, और इतना क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? और वह फिर से पानी धीरे धीरे पीने लगती है अपने हाथ से। डू यू नो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? शायशा, तुम्हारे पिक्चर ऑनलाइन पोस्टेड और उस क्लब में वो लड़का तुम्हारा दोस्त तुम्हें किस तरह टच कर रहा था। तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास है, थोड़ी सी भी शर्मिंदगी, थोड़ा सा भी रिपुटेशन का ख्याल है मेरी? उसकी माँ कहती है। यह कहते हुए शायशा की माँ उसका ब्लैंकेट उसके ऊपर से खींच देती है। दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग शायशा। यह कहकर वह बस शायशा की तरफ घूर रही थी। आप ये हमेशा करती हो मॉम, शायशा कहती है। दिस टाइम इज़ डिफरेंट। यू वेंट टू फॉर शायशा एंड यू नो दैट। मुझ पर सवाल उठ रहे हैं, मुझ पर, कि मैं एक अच्छी पेरेंट नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी अच्छी परवरिश नहीं की है। यह कहते हुए सिर्फ शायशा की तरफ घूर रही थी गुस्से में। एंड नाउ न्यूज़ आर्टिकल हाईलाइट है हर तरफ कि एक बिजनेस वूमन अपनी बेटी को संभाल नहीं सकती, सिर्फ अपने करियर पर फोकस करती है। एक लापरवाह मॉम है वो, जबकि मेरी एक लापरवाह बेटी है। तुम्हारी वजह से सब कुछ सुनना पड़ता है मुझे। शायशा,
मैं एक अडल्ट हूँ मॉम, मैं अपनी लाइफ अपनी तरह से जी सकती हूँ। मैं आपके साथ भी नहीं रहती, मैं दूर रहती हूँ इसीलिए आपसे कि मेरी वजह से आपको कोई कुछ ना कहे। अगर लोग मुझे कुछ कहते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों का तो कहना है, वो कुछ भी कहते हैं। ओह अच्छा, यही तो सुनना बाकी था तुमसे। एक डिसरिस्पेक्टफुल वूमन यू आर, जो किसी की भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो कर लिया करो, मेरी नहीं तो अपने मरे हुए डैड की थोड़ी सी। मॉम, आप डैड को बीच में मत लाइए। क्यों क्यों ना लाऊं मैं? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए ऐसा? और बदले में मुझे क्या मिला? बैड पेरेंटिंग का टैग बिकॉज ऑफ यू। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट कार, फुल क्रेडिट कार्ड, सब कुछ दिया मैंने तुम्हें, एक लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ दिया मैंने तुमने मुझे। तो बदले में तुमने सिर्फ शर्मिंदगी की और कुछ नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं। सहसा की मॉम कहती है लाउड वॉइस में। सहसा कहती, मॉम मे बी मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको हमेशा शर्मिंदा करती हूँ, बट बदले में आपने पैसों के सिवा और क्या दिया है मुझे? गुड पेरेंट नहीं हो आप सिर्फ अपने करियर पर फोकस करती हो, अपने बिजनेस पर फोकस करती हो, आपने कभी मुझ पे ध्यान नहीं दिया मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, किसके साथ रह रही हूँ, क्या खा रही हूँ। आपको कभी फ़र्क पड़ा? आप कभी पूछा है मुझसे? आपने कभी कॉल पर बात की है मुझसे प्यार से? नहीं की है आपने, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता है। बिजनेस वूमन है ना, इसीलिए शायद। और आप एक्सपेक्ट क्या करती हैं मुझसे कि मैं आपकी हर चीज़ पर खरी उतरूँ? नहीं होना मुझे। आई वॉन्ट टू लीव माई लाइफ लाइक आई वॉन्ट टू बी। नहीं करना मुझे जो आप कहती हैं। गुस्सा करना करिए गुस्सा, मारना मुझे थप्पड़ मार सकती हैं, बट मैं कुछ नहीं करूँगी जो आप कहेंगी, बिल्कुल नहीं। यू चूज़ एवरीथिंग ओवर मी मॉम। सायसा, आई एम डन विथ योर बिहेवियर। मुझे लगता है तुम्हें किसी प्रोफेशनल हेल्प की नीड है। या जैसे कहती है, सायसा की आँखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह अपनी माँ की तरफ घूरते हुए देखती है। मॉम, आई डोंट नीड ए थेरेपी, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। और मैं कोई थेरेपी सेशन नहीं लेने वाली। तुम्हें लेना होगा सायसा, और अब तो तुम्हें बिल्कुल लेना होगा। मॉम, अगर तुम नहीं गई सायसा, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, समझ रही हो ना तुम? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, और तुम्हें थेरेपी सेशन जाना ही पड़ेगा। मॉम, आप मुझे धमकी नहीं दे सकती। ट्राई मी देन। मैं तुम्हारी मॉम हूँ सायसा, एंड आई कैन डू बेटर थिंग्स। तुम कभी भी एक अडल्ट की तरह बिहेव क्यों नहीं करती हो? तुम मुझ पर और अपनी डैड पर सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट हो, और आप बहुत बुरी मॉम हो। आई हेट यू, सायसा कहती है, क्योंकि वह चाहती है कि जितना बुरा वो फील कर रही है उतना ही बुरा उसकी माँ को भी फील हो। यू हेट मी सायसा। मुझे सुनकर हैरानी नहीं हुई। अगर तुम मुझसे नफ़रत नहीं करती तो शायद मुझे हैरानी होती। और यह कहकर उसकी माँ उसके रूम से बाहर जाने लगती है। डैड को भी आपसे उतनी ही नफ़रत होती जितना कि मैं आपसे करती हूँ। मैं अब और बहस नहीं करना चाहती तुमसे सायसा। तो तुम थेरेपी के लिए जा रही हो, या तुम अपने क्रेडिट कार्ड से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगी? तुम्हारी लग्जरी अपार्टमेंट, तुम्हारी मंथली नेल अपॉइंटमेंट और मर्सिडीज, और तुम्हारे लास्ट सेमेस्टर अभी बाकी है, उसकी फ़ीस भी देने होंगे तुम्हें खुद ही, अगर तुम नहीं जाओगे थेरेपी के लिए तो। यह सब सुनकर सायसा को बहुत गुस्सा आता है। वह ब्लैंकेट को अपने पैर से गिरा देती है नीचे और उठती है और अपनी माँ के पीछे गुस्से से जलने लगती है। मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकती। उसकी मॉम कहती है, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूँगी, तुम्हारा सेशन कब स्टार्ट होगा, किसके साथ होगा, कहाँ होगा, मैं तुम्हें बता दूँगी। बट मॉम, दिस इज़ फकिंग अननेसेसरी, ऑल आई डू इज पार्टी लाइक एवरी अदर नॉर्मल पीपल डू। सायसा कहती है, ओह रियली?
तब तुम उस आदमी से जाकर कहो जिसे मैंने 50 लाख रुपए सेटलमेंट के लिए दिए हैं, जो मरते मरते बचा है सायसा। इतना कहकर वह सायसा के बेडरूम से होते हुए अपार्टमेंट के मेन गेट पर आ जाती है। सायसा कहती है, वेट मॉम, मैं जाऊंगी थेरेपी के लिए, बट क्या आप आरव को जेल से बाहर निकाल सकती हैं और उसके चार्ज भी ड्रॉप करवा सकती हैं प्लीज़? क्या तुम्हें लगता मैं ये सब करने के लिए बैठी हूँ? मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है, मैं कुछ नहीं करने वाली। बट प्लीज़ मॉम, उसकी कोई गलती नहीं थी। क्या मेरी इतनी सी आप हेल्प नहीं कर सकती? मैं जो आप कहोगे मैं करूँगी, आपकी थेरेपी के लिए भी जाऊँगी। प्लीज़ आप उसे बाहर निकलवा दीजिए, मैंने उससे प्रॉमिस किया था। दैट्स योर बिजनेस सायसा, नॉट माइन, एंड आई एम गोइंग। और इतना कहकर वो अपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर चली जाती है। सायसा बस अपनी माँ को जाते हुए देखती है और कहती है धीरे आवाज़ में, आई हेट यू मॉम, आई स्वेयर आई ट्रूली हेट यू। और वह अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद करती है और अंदर आती है और वह सीधे किचन में जाती है और वहाँ से एक टकीला का बॉटल निकालती है और वो बॉटल को वहीं रख देती है। वो कैबिनेट खोलती है और वहाँ से एक गिलास निकालती है और उसमें वो टकीला डालकर वो पीने लगती है और कहती है, मुझे नहीं पता मैं आरव को कैसे बाहर निकालूंगी, पर मैं उसे बाहर निकालूंगी। पर चार्जेस ड्रॉप कैसे करवाऊंगी मैं? अगर मेरी मॉम ने साथ नहीं दिया तो कैसे करूंगी मैं ये सब? यह कहकर वह बस किचन में टकीला की बॉटल वापस रख देती है और वो एक लंबी सांस लेती है। मैं करूँगी, थेरेपी जाना है ना मुझे, जाऊँगी, लेकिन मॉम कुछ भी नहीं बदलेगा, एंड आई प्रॉमिस, जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी।